क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तुमने एक मामूली सी बात कही हो और सामने वाला इंसान अचानक बदल गया हो, उसका लहजा ठंडा हो गया हो, चेहरा साफ हो गया और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई और तुम अंदर ही अंदर सोचते रहे मैंने गलत क्या किया। लेकिन सुनो, असल सवाल ये नहीं था कि तुमने क्या कहा, असल सवाल ये था कि तुमने बात किससे की थी, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता और जो ये भूल जाता है वो जिंदगी भर कीमत चुकाता रहता है। यही है रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर बुक का लॉ नंबर 19, नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। रॉबर्ट ग्रीन कहता है एक ही अमल मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ रद्द अमल पैदा करता है, यानी वही मजाक किसी के लिए हंसी है और किसी के लिए जिल्लत, वही खामोशी किसी को सुकून देती है और किसी को तौहीन लगती है। और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग तबाह हो जाता है बग़ैर समझे। वो समझते हैं मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन पावर की दुनिया में नियतें नहीं देखी जाती, रद्द अमल याद रखे जाते हैं। जो उसे समझे वो ताकतवर है, जो ना समझे वो शिकार है। 18वीं सदी यूरोप की सियासी दुनिया में टालेरांड यूरोप का सबसे चालाक डिप्लोमेट नेपोलियन के दरबार में एक रात आया, जिसे सब कमज़ोर समझते थे, जैसे उजरा नज़रअंदाज करते थे, जैसे दरबान तक उसको आंख उठाकर नहीं देखता था। लेकिन जब वो इस कमरे में दाखिल हुआ तो रुका। नेपोलियन ने इस कमज़ोर आदमी को गौर से देखा। उसकी आंखें पड़ी, आंखों में एक डूबा हुआ गुरूर था, एक पुरानी टेस्ट थी और एक खामोश इंतकाम जो वक़्त का इंतज़ार कर रहा था। टालेरांड आहिस्ता उसके करीब गया और हर लफ्ज़ इस तरह कहा जिसे वो सुनना चाहता था, जिसे वो आदमी सिर्फ इसी लम्हे का मुंतज़िर था। 6 महीने बाद वही कमज़ोर आदमी नेपोलियन का एक अहम मुशीर बन चुका था और टालेरांड जब बाकी सब दरवाज़ों से बाहर थे, टालेरांड अभी भी नेपोलियन की मेज़ पर था और दूसरी तरफ वो उज़रा जिन्होंने इस आदमी को नज़रअंदाज किया, वही उसके हाथों एक एक करके गिरे गए। एक केयरलेस मूवमेंट एक अंपायर का अंत हो सकता है। लेसन 1, एवरी पर्सन इज़ अ सेपरेट यूनिवर्स। हर इंसान सिर्फ एक शख्स नहीं होता, वो एक पूरी तारीख है, एक डूबा हुआ गुरूर है और एक छुपी हुई कमज़ोरी है और एक ऐसा नदीदा ट्रिगर है जो तुम्हें पता भी ना चले कब चल गया। और अगर तुम ये नहीं समझते तो तुम सिर्फ बात नहीं कर रहे, तुम एक जज्बाती बाम के साथ खेल रहे हो। कुछ लोग मजाक हजम कर लेते हैं मगर दिल में याद रखते हैं, कुछ लोग खामोशी को बेइज्जती समझ लेते हैं, कुछ लोग सच को हमला समझ लेते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुमने खामोशी से एक दुश्मन बना लिया। लेसन 2, वर्ड्स नेवर फॉरगेट। लोग कहते हैं ये तो बस एक बात थी, लेकिन पावर की दुनिया में कोई भी बात बस नहीं होती। एक जुमला किसी के गुरूर को तोड़ सकता है और टूटा हुआ गुरूर खामोश नहीं रहता, वो याद रखता है, वो हिसाब रखता है और वो वक़्त का इंतज़ार करता है। रॉबर्ट ग्रीन कहता है लोग कभी नहीं भूलते कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया और वो एहसास अल्फाज से ज़्यादा खतरनाक होता है। लेसन 3, रिकॉग्नाइज द इनविजिबल हायरार्ची। हर जगह एक ऐसा नदीदा ढांचा होता है, दफ्तर में एक इनविजिबल चेन ऑफ रिस्पेक्ट, घर में एक छुपा हुआ इख्तियार, दोस्ती में एक नदीदा तवाज़न। हर इंसान का एक पोशीदा मुकाम होता है और अगर तुमने उसे नज़रअंदाज किया, ये कोई सादा गलती नहीं, ये एक सियासी गलती है। हर किसी को बराबर ट्रीट करना हमेशा जनानत नहीं होता, हर गुरूर को हल्का छूना महफूज नहीं रहता, हर इख्तियार को चैलेंज करना दनाई नहीं होते, क्योंकि ताकत हमेशा चीखती नहीं, कभी वो खामोशी में बैठी होती है। तो सवाल ये है कि इस लॉ को यूज़ कैसे करना है, यानी लोगों को कैसे पढ़े। रॉबर्ट ग्रीन कहता है एब्जर्व करो, लेकिन एब्जर्व कैसे करें ये किसी ने नहीं बताया। आज मैं बताता हूँ। बात करने से पहले 3 चीज़ें देखो। उनका गुरूर यानी ईगो कहाँ है। सोचो, हमारे घरों में वो चाचा जिनकी पूरी पहचान उनकी पुरानी नौकरी से है, वो आदमी जिनकी इज्जत उनके ख़ानदान के नाम से जुड़ी है, वो दोस्त जो अपने मोहल्ले का
सबसे ज़हीन होने पर फख्र करता है। इसके ईगो को टेस्ट लगाओ और वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। दूसरा, वो इग्नोर होने पर कैसे रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग खामोश हो जाते हैं लेकिन अंदर से जल रहे होते हैं। कुछ फौरी गुस्सा करते हैं और भूल जाते हैं। कुछ मुस्कुरा देते हैं और सालों बाद भी हिसाब लेते हैं। उनका पैटर्न पहचानो और ये उनकी असल शख्सियत है। तीसरा, वो क्या साबित करना चाहते हैं। हमारे मुआशरे में हर इंसान किसी को कुछ साबित कर रहा है। बाप को कि मैं कामयाब हो, पड़ोसियों को कि मैं इज़्ज़तदार हो और ख़ुद को कि मेरी ज़िंदगी बेकार नहीं गई। ये जानो और तुम उनकी ज़ुबान बोल सकते हो। जो इंसानों को पढ़ सके वो दुनिया को पढ़ सकता है। दोस्तों, तुम्हारी ज़िंदगी में ये सिर्फ किसी तारीख की बात नहीं है, ये तुम्हारी आज की ज़िंदगी है। सोचो, तुमने मीटिंग में एक ऐसी बात कही जो तुम्हारी नज़र में वो एक होनेस्ट फीडबैक था, लेकिन वो सीनियर जिसकी पूरी ज़िंदगी इसी प्रोजेक्ट में गुजरी है, उसके लिए वो ज़ाती हमला था। वही सीनियर आज तुम्हारी प्रमोशन रोकता है और तुम्हें आज भी नहीं पता क्यों। क्योंकि दुनिया लॉजिक से नहीं चलती, दुनिया परसेप्शन से चलती है। और परसेप्शन तुम नहीं बनाते, वो बनाता है जिसे तुम नहीं समझे। फाइनल लेसन ऑफ दिस लॉ। तो आज का सबक यह है, हर शख्स को सादा मत समझो, हर लम्हे को बेज़रर मत समझो, हर लफ्ज़ को बेगुनाह मत समझो। क्योंकि हर इंसान एक अलग दुनिया है और जो इस दुनिया को नहीं समझता वो अक्सर अपनी ही दुनिया को देता है। रॉबर्ट ग्रीन के अल्फाज में, ऐड करने से पहले जानो कि तुम्हारा वास्ता किससे है। पहले देखो, पहले समझो, पहले ऑब्जर्व करो, फिर बोलो। क्योंकि ताकत सिर्फ बोलने में नहीं, ताकत सही वक्त पर सही समझ में है। फिर आज के बाद जब भी तुम किसी के कमरे में दाखिल हो, अपने आप से एक सवाल पूछो, मैं जानता हो किससे बात कर रहा हो। अगर जवाब हाँ है तो तुम पहले से एक कदम आगे हो। अगर जवाब नहीं है तो आज का ये सबक तुम्हारे काम आएगा। ये चैनल सिर्फ वीडियोस के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो समझकर जीना चाहते हैं। अगर तुम भी इनमें से हो तो तुम जानते हो क्या करना है, तो उसको सब्सक्राइब करो।